हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पैनल प्लाजो। इसको हम कली प्लाजो भी बोलते हैं। तो अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पैनल प्लाजो की ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग ये सब हम सीखने वाले हैं। तो ये हमारा प्लाजो है वो बोथ साइड इलास्टिक वाला रहेगा, ठीक है। प्लाजो के लिए हमें 3 मेजरमेंट चाहिए। सबसे पहला है हमारा लेंथ, दूसरा है हमारी वेस्ट और तीसरा हिप राउंड, ठीक है। इन 3 मेजरमेंट के हिसाब से हमें प्लाजो की कटिंग करनी रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी लेंथ, फिर यहाँ वेस्ट हमारी, ठीक है, और ये हमारा हिप राउंड। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, तो उन सभी फॉर्मूला को यूज करके हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहला है लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फॉर्मूला है लेंथ माइनस बेल्ट प्लस 1.5 इंच मार्जिन। तो हमारी लेंथ है यहाँ पे 38 इंच, ठीक है। अगर किसी को हिल्स का ऐड करना है तो यहाँ पे आप हिल्स का प्लस कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे हिल्स का प्लस नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट बेल्ट माइनस किया है प्लस मार्जिन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ है हमारी 38 इंच, उसमें से मैं माइनस बेल्ट करूंगी। तो मैंने बेल्ट यहाँ पे 1 इंच का रखा है, आप 1.25 1.75 तक रख सकते हो। मार्जिन मैंने ऐड किया है 1.5 इंच, क्योंकि हमारा नीचे की साइड फोल्ड होता है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट फोल्ड करने वाली हूँ, ठीक है। अलग से पट्टी मैंने स्टिच नहीं करने वाली हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन छोड़ा है। आप यहाँ पे 1 इंच भी मार्जिन ऐड कर सकते हो। तो लेंथ माइनस बेल्ट प्लस 1.5 इंच। तो लेंथ है हमारी 38 इंच, उसमें से मैं माइनस बेल्ट करूंगी और प्लस 1.5 इंच मार्जिन। तो मुझे मिलेगा 38.5 इंच। तो हम लेंथ रखेंगे यहाँ से यहाँ, लेंथ हमारी रहेगी 38.5 इंच, ठीक है। ये हमारा इसमें मार्जिन और सब कुछ ऐड हो गया है, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल लेंथ का मेजरमेंट हमें मिल गया। इसके बाद हमें वेस्ट का देखना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है वेस्ट का। ये मैं जो फॉर्मूला यूज कर रही हूँ ये सिर्फ लास्टिक पैंट प्लाजो के लिए ही है, ठीक है। अगर आपको लास्टिक ऐड नहीं करना है और सेंटर में जीपर लगानी है तो ये फॉर्मूला में आपको 10 इंच प्लस नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट वेस्ट डिवाइड कली प्लस 1 डिवाइड 2 करना रहेगा, ठीक है। ये आप क्लियर कर लो। मैंने यहाँ पे 10 इंच प्लस क्यों किया है, क्योंकि हमारा वेस्ट में लास्टिक है बोथ साइड, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 10 इंच प्लस किया है। तो वेस्ट प्लस 10 डिवाइड कली प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड 2 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम फोल्ड साइड से मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो हमारी वेस्ट है 35 इंच, उसमें मैं 10 इंच प्लस करूंगी। डिवाइड 16 हमने यहाँ पे कली डिसाइड की है। आपको जितनी कली रखनी है उतनी कली आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 16 कली डिसाइड की है, उसमें मैं प्लस 1 करूंगी, क्योंकि हमारा दोनों साइड यहाँ पे हाफ हाफ इंच दोनों साइड स्टिच में जाता है। इसके लिए हम यहाँ पे 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करते हैं। उसका हमें डिवाइड 2 करना है तो हमें मिलेगा 1.9 इंच, ठीक है। तो लेंथ और वेस्ट हमारा दोनों मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा नीचे की साइड जो फ्लेयर रहता है उसका भी हमें मेजरमेंट निकालना रहता है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसका भी हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है, फ्लेयर फ्लेयर डिवाइडेड बाई कली प्लस 1 डिवाइड 2। यहाँ भी हमने डिवाइड 2 ही किया है, क्यों, क्योंकि हम फोल्ड साइड से मार्क करने वाले हैं। तो फ्लेयर डिवाइड कली, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इतना, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे फ्लेयर, अब यहाँ पे आपको जितना आपका फैब्रिक है उसके हिसाब से आपको फ्लेयर डिसाइड करना रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने फैब्रिक अकॉर्डिंग फ्लेयर चार्ट प्लाजो के लिए यहाँ पे बनाया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखो आपका प्लेन फैब्रिक है, इसमें आपको कोई भी डिजाइन या कोई वर्क नहीं है, सिर्फ प्लेन फैब्रिक में आप प्लाजो बना रहे हो, तब ये चार्ट आपको यूजफुल रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है फैब्रिक और फ्लेयर,
तो फ्लेयर क्या होता है, यहाँ पे हमें जो नीचे की साइड मिलता है वो हमारा फ्लेयर रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2.25 मीटर, अगर आपका फैब्रिक 2.25 मीटर का है तो फ्लेयर आपका कितना निकलेगा, प्लाजो रेडी होगा तो आपका फ्लेयर कितना बनेगा, तो 3 जितना आपका फ्लेयर बनेगा, 3 मीटर जितना, सॉरी, ठीक है। तो आपका फ्लेयर 3 मीटर जितना मिलेगा आपको रेडी। अब यहाँ पे फैब्रिक लिखा है 3 मीटर, अगर आपके पास 3 मीटर का फैब्रिक है और आपको प्लाजो बनाना है तो आपका फ्लेयर 4 मीटर जितना आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे फैब्रिक और फ्लेयर लिखा हुआ है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे जो मैं प्लाजो बना रही हूँ उसका फैब्रिक है वो हमारे पास 3.75 मीटर है, ठीक है। तो हमें फ्लेयर कितना मिलेगा, 5 मीटर जितना, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे फ्लेयर 5 मीटर लिखा है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया। अब हम फैब्रिक को 5 मीटर में डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, ठीक है। तो हमारे पास कितना मीटर फैब्रिक है, 5 मीटर, तो उसका हम सेमी में कन्वर्ट करें तो हमें कितना मिलेगा, 500। तो 500 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर फैब्रिक, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब जो हमने 500 सेंटीमीटर लिखा, ठीक है, उसको हमें डिवाइड कली करना है। तो यहाँ पे मैंने कली 16 कली डिसाइड की है, 16 कली। तो देखो यहाँ पे 500 सेमी डिवाइड कली, तो कली हमने कितनी रखी है, 16 कली। तो उसको हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 31.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 31.25 तो हमें सेंटीमीटर में मिला है, ठीक है। तो हमें तो इसको इंच में कन्वर्ट करना रहेगा, तो वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, सेमी में इंच में। तो देखो यहाँ पे हमारी मेजर टेप है, उसमें हमें इस साइड हमारा जो मेजरमेंट होता है वो इंच में होता है, ठीक है। और पीछे की साइड हमारे सेमी और इंच दोनों में होता है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला है वो हमारा इंच में होगा और जो नीचे की साइड हमें दिखा रहा है मेजरमेंट वो हमारा सेमी में होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सेमी, ठीक है, देख, और ये ऊपर वाला है वो हमारा इंच में है। अब देखो हमें यहाँ पे कितना मिला, 31.25 सेंटीमीटर। तो हमें नीचे की साइड सेमी वाली जो लाइन है उसको हम देखेंगे और 31.25 जहाँ पे भी आएगा वहां पे हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 31.25, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें क्या मिल रहा है, 12 इंच, ठीक है। तो ये ऊपर की लाइन हमारी इंच में है, तो हमें क्या मिला, 12 इंच, ठीक है। तो 12 इंच हमारा फाइनल आंसर रहेगा। अब हमें तो कली फ्लेयर डिवाइड कली कितना मिला, 12 इंच मिला आंसर। उसमें हमें +1 करना है क्योंकि हमारा दोनों साइड हाफ हाफ इंच स्टिच में जाएगा। जैसे हमने वेस्ट में भी 1 इंच प्लस किया वैसे यहाँ पे फ्लेयर में भी दोनों साइड हाफ हाफ इंच स्टिच में जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे, डिवाइड 2, फोल्ड साइड से हम मार्क करने वाले हैं, इसके लिए हमने डिवाइड 2 किया। तो हमें आंसर मिल रहा है 6.5 इंच, ठीक है। तो लेंथ, वेस्ट और फ्लेयर ये तीनों का हमें फाइनल आंसर मिला, उसके हिसाब से हमें ड्राफ्टिंग करनी रहेगी। इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारी टोटल कली है 16 कली, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम प्लाजो बना रहे हैं तो उसमें सेंटर में हमारा क्रोच एरिया रहता है, ठीक है। तो इस टाइप का हमारा क्रोच एरिया होगा, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे स्ट्रेट कली कितनी निकलेगी, यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है ना, तो ये इस टाइप की कली हमारी रहेगी 12 कली, ठीक है। और क्रोच पॉइंट वाली तो इस टाइप की कली हमारी रहेगी 4 कली, ठीक है। क्योंकि हमारा एक साइड 2 आता है और दूसरी साइड 2, मतलब 4 कली हमारी क्रोच पॉइंट वाली रहेगी और स्ट्रेट कली हमारी रहेगी 12। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आपने जितनी भी कली डिसाइड की है ना उसमें से आपको 4 कली क्रोच पॉइंट की निकाल देनी है, ठीक है। इसके बाद जितनी बचेगी उतनी आपकी स्ट्रेट कली रहेगी। तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं।
तो वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना। तो देखो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइनिंग लिया हुआ है, इसके ऊपर मैं फरमा निकालूंगी कली का, ठीक है। इसके बाद हम इसको मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी और ये हमारी ओपन साइड रहेगी, ठीक है। अब ऊपर की साइड हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ से हमें मार्किंग करनी है। तो देखो यहाँ पे हमने जो स्ट्रेट लाइन की, वहां से हम लेंथ का मार्किंग सबसे पहले करेंगे, ठीक है। तो हमारी लेंथ है 38 इंच, बट हमने यहाँ पे जो लेंथ का फाइनल मार्किंग किया है उसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमारा लेंथ का मार्किंग रहेगा 38.5 इंच। तो देखो यहाँ पे हमने जो स्ट्रेट लाइन की है वहां से हमें लेंथ का मार्किंग करेंगे 38.5 इंच, ठीक है। जहां पे भी 38.5 इंच आएगा वहां पे हमें मार्क करना है। स्ट्रेट लाइन बने। अब जो भी हमने मार्किंग किया है वहां पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहां से हमें फोल्ड साइड से वेस्ट वाला जो हमने मार्किंग निकाला था उसको हम मार्क करेंगे। तो हमें कितना मिला था 1.9, ठीक है। 2 इंच में एक लाइन कम। तो यहां से हमें 2 इंच में एक लाइन कम मार्क करेंगे। अब नीचे की साइड फ्लेयर का हमें कितना मिला था 6.5 इंच, ठीक है। उसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे 6.5 इंच। अब दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद यहाँ पे हमें हिप लेंथ का मार्किंग करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे हिप मार्क। तो हिप डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4। तो हमारी हिप है 43 इंच, उसका हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 10.75, ठीक है। हिप डिवाइड 4, 43 है हमारी हिप, उसका हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 10.75। तो 10.75 हम यहाँ स्ट्रेट लाइन से मार्क करेंगे। 10.5 इंच के ऊपर 2 लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया है वहां पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम हीप का रीचेकिंग करना है, ठीक है। तो उसका भी हमारे पास फॉर्मूला है, हीप रीचेक फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। तो हीप +6, तो 6 हमारा लूजिंग रहेगा, ठीक है। इसका डिवाइड कली करेंगे +1 डिवाइड 2। तो हमारी हिप है 43 इंच प्लस लूजिंग 6 डिवाइड 16 हमने कली रखी है, ठीक है, +1 डिवाइड 2। उसका जो हमें आंसर मिला वो है 2 इंच, ठीक है। तो उसको हम यहाँ फोल्ड साइड से मार्क करेंगे ऐसे, या उस मार्किंग को यहाँ तक मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ तक। तो देखो इस तरह से हमारी कली कट होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद क्रॉच पॉइंट वाली जो कली है उसको हम देखेंगे।
अब देखो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट रह गया। स्ट्रेट लाइन से हमारी जितनी लेंथ थी 8.5 इंच, तो उसको हम यहाँ पे ऐसे मैच करते जाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो देखो यहाँ पे हमारा इतना एक्स्ट्रा रहेगा, तो उसको हमें शेप देके प्रॉपर लेंथ में हमें शेप देना रहेगा। तो जहां पे भी 38.5 इंच आ रहा है वहीं पे हम मार्क कर देंगे, ठीक है। उसको हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, हल्का सा राउंड शेप यहाँ पे आएगा हमारा। ठीक है, तो जो ऊपर वाला है वो हमारा फाइनल मार्किंग रहेगा, ठीक है। तो देखो ये हमारी स्ट्रेट कली रेडी है, ठीक है, इस तरह। अब देखो यहाँ पे हम क्रॉस पॉइंट वाली जो कली है उसका हम ड्राफ्टिंग देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो स्ट्रेट कली निकाली है उसको हम यहाँ पे इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे इसको हम ट्रेस कर देंगे। अब यहाँ से हमें जो स्ट्रेट कली है उसको यहाँ से उठा लेना है। अब यहाँ पे हमें क्रोच लेंथ का मार्किंग करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्रोच लेंथ हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क है वहां पे हमें कितना ऐड करना है तो वो हम चार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो इसका भी हमारे पास चार्ट है, ठीक है। देखो फॉर्मूला है हिप राउंड डिवाइड 4 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमारा चार्ट है, उसमें हम देखेंगे कि हमें कितना ऐड करना रहेगा। तो हमारी हिप कितनी है 43 इंच, तो वो फर्स्ट लाइन में जाएगी, ठीक है। तो हम कितना ऐड करेंगे यहाँ पे 2 इंच, ठीक है। आपको आपकी हिप के हिसाब से यहाँ पे ऐड करना रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 इंच ऐड करेंगे। तो देखो हमारी हिप है 43 इंच डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2, तो हमें आंसर मिल रहा है 12.75, ठीक है। तो 12.75 हम यहां से मार्क करेंगे। देखो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 12.5 इंच के ऊपर 2 लाइन, ठीक है। और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो भी हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहां से हम यहाँ पे बाहर की साइड हमें मार्क करना रहता है। तो वो कितना मार्किंग करना है तो उसका भी हमारे पास चार्ट है। तो देखो आउटसाइड एंड क्रॉस मार्क चार्ट, ठीक है। तो हमारी हिप है 43 इंच, तो वो सेकंड लाइन में जाएगी, ठीक है। तो उसका हमें आउटसाइड मार्क कितना करना रहेगा 4 इंच, ठीक है। आउटसाइड हम मार्क करेंगे 4 इंच और क्रॉस मार्किंग करेंगे हम 1.25, ठीक है। आपकी जितनी हिप है इसके हिसाब से आपको यहाँ पे मार्किंग लिखा है वही आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 इंच आउटसाइड मार्क करेंगे और क्रॉस मार्क 1.25 पे करेंगे। तो जो हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी उसके बाद यहाँ पे हम 4 इंच पे एक मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ
इस तरह। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की उससे यहाँ पे हमारा क्रॉस मार्क आएगा ऐसे। तो हमें क्रॉस कितना मार्किंग करना था 1.25, ठीक है। 1 इंच के ऊपर 2 लाइन। अब यहाँ पे हमें शेप ड्रॉ करना रहेगा। तो वो शेप कैसे ड्रॉ करेंगे, तो जो भी हमारा स्ट्रेट लाइन है और क्रॉच लेंथ उन दोनों को हम यहाँ पे ऐसे सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने जो सेंटर निकाला और क्रॉच लेंथ उन दोनों का फिर से हम सेंटर निकालेंगे ऐसे। और सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, ठीक है। अब सेंटर पे हमने जो मार्किंग किया उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम शेप ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा प्रॉपर शेप ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया था आउटसाइड उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे यहाँ पे हमें शेप को ड्रॉ करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम हिप कर्व स्केल यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा प्रॉपर शेप ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर दें। तो ये हमारी क्रॉच पॉइंट वाली कली भी रेडी हो गई। इसको हम यहाँ पे इस तरह ओपन करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारा ये क्रॉच पॉइंट दोनों साइड आ रहा है, हमें तो एक ही साइड चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया है इस लाइन को हम कट कर देंगे, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमारी क्रॉच पॉइंट वाली कली, तो तो ये कली हम कितनी निकालेंगे, 4, ठीक है। ये हमारी 4 कली निकलेगी क्रॉच पॉइंट वाली और स्ट्रेट कली हमारी निकलेगी 12, ठीक है। अब हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर दिया है, ठीक है। ये हमारी फोल्ड साइड है और उसकी साइड वो हमारी ओपन साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 फोल्ड करके यहाँ पे मैं जो स्ट्रेट कली है उसको मैंने सेट कर दिया है प्रॉपर ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कली को ऐसे ट्रेस कर देना है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखो एक साइड आपको इस तरह सेट करना है कली को, दूसरी बार आपको कैसे सेट करना है, इस तरह। जो हमारा फ्लेयर साइड है वो नीचे की साइड रहेगा और जो हमारा वेस्ट वाला पार्ट है वो ऊपर की साइड रहेगा, इस तरह, ठीक है। फिर दूसरी बार आपको जो हमारा फ्लेयर साइड है वो नीचे की साइड रहेगा और जो हमारा वेस्ट वाला पार्ट है वो ऊपर की साइड, इस तरह, ठीक है। और लास्ट में मैंने जो हमारी क्रोच वाली कली है उसको सेट कर दिया है, ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम इसके हिसाब से ट्रेस करके उसको कट कर देंगे, ठीक है। तो वो कटिंग करके मैं रेडी रखती हूँ। मैंने आपको समझा दिया कि कली को हम कैसे सेट करेंगे और इसको कैसे ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट कली हमारी 12 कली रहेगी क्योंकि हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड था इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी लास्ट वाली है वो क्रॉच पॉइंट वाली कली, ठीक है। तो वो हमारी 4 कली, ठीक है। तो टोटल हमारी 16 कली कट होके रेडी है। तो देखो यहाँ पे लाइनिंग पे भी मैंने कलियों को प्रॉपर तरीके से सेट किया है। अब यहाँ पे हमें लाइनिंग में जितनी हमने मेन हमारी जो कली रखी है उससे हमें 1 इंच
नीचे से माइनस कर देना है, ठीक है। जितनी हमारी मेन कली हमने जो कट की है उसमें से 1 इंच नीचे से हमें माइनस कर देना है, ठीक है। तो 1 इंच जितना हमारा लाइनिंग है वो मेन फैब्रिक से कम रहेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने जो हमारा मेन फर्मा है उसमें मैंने नीचे से 1 इंच फोल्ड कर दिया है फर्मे को, ठीक है। उसके बाद में लाइनिंग में कटिंग करूंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे हम कली का स्टिचिंग देखेंगे, ठीक है। तो जो हमारी क्रॉच पॉइंट वाली कली है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो क्रॉच एरिया है उसको इस तरफ रखना है और जो ये सीधी साइड है उसको यहाँ पे रखेंगे। इसके ऊपर हमारे जो स्ट्रेट कली थी उसको हम यहाँ पे रखेंगे और स्टिच लगाएंगे 1/2 इंच के गैप पे, ठीक है। इस तरह ये दोनों सीधी साइड रहेगी, इसके ऊपर यहाँ पे हमें 1/2 इंच के गैप पे हम स्टिच लगाएंगे, ठीक है। तो देखो एक साइड हमारी 8 कली रहेगी, दूसरी साइड हमारी 8, तो टोटल हमारी 16 कली हो जाएगी, ठीक है। तो एक साइड हमारी 2 कली क्रॉच एरिया वाली रहेगी, ठीक है, और 6 कली हमारी स्ट्रेट वाली रहेगी, ठीक है। तो वैसे ही दूसरी साइड भी 6 कली हमारी स्ट्रेट रहेगी और 2 कली हमारी क्रॉच एरिया वाली रहेगी। तो दोनों साइड टोटल 8 कली, तो हमारी कुल टोटल हमारी 16 कली रेडी होगी, ठीक है। तो देखो इस तरह हमारी कली स्टिच होके रेडी होगी, ठीक है, ऐसे। अब इसके ऊपर यहाँ पे हमारी स्ट्रेट कली ही स्टिच होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेट कली 6 कली हमारी स्ट्रेट स्टिच होगी, ठीक है। इसके बाद फिर क्रॉच एरिया वाली कली स्टिच होगी। तो ये सब कली को स्टिच करके मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने सभी कली को स्टिच करके रेडी कर दिया है, ठीक है। इस साइड हमारी क्रॉच वाली, फिर यहाँ पे स्ट्रेट कली रहेगी ऐसे, ठीक है। इसके बाद लास्ट में भी क्रॉच वाली कली आएगी, ठीक है। तो ये ऐसे फोल्ड होगा, तो इस तरह हमारा दोनों क्रॉच एरिया वाली कली ऐसे आएगी, ठीक है, इस तरह। ऐसे ही हमारा दूसरा पार्ट भी इसको रेडी कर देना है स्टिच करके। फिर हमें क्रॉच एरिया को जॉइंट करना है, तो वो कैसे जॉइंट करेंगे वो देखेंगे। देखो यहाँ पे सीधी साइड रहेगा, इसके ऊपर हमें दूसरा पार्ट है उसको लेंगे। यहाँ पे हमारा ये दोनों साइड हमारी सीधी रहेगी, ठीक है, और 1/2 इंच के गैप पे हम स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह हमारा क्रॉच पॉइंट जॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जितनी भी हमारी कली स्टिच की है उसको हम यहाँ पे ऐसे मार्जिन को ओपन करके प्रेस लगा देनी है, ठीक है, ऐसे इस तरह सभी कलियों में हमें प्रेस लगा देनी है, ठीक है। तो उसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। तो वो प्रेस लगा के मैं रेडी रखती हूँ। और लाइनिंग पे भी जैसे हमने यहाँ पे स्टिच किया वैसे ही लाइनिंग पे ही स्टिच करना है, ठीक है। फिर इसको हमें जॉइंट करना है, वो बाद में देखेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे पूरे में प्रेस लगा दिया है, ठीक है। अब नीचे की साइड हमें फोल्ड करना है, तो हमने 1.5 इंच इसलिए एक्स्ट्रा रखा था। ऊपर की साइड हमारा 1/2 इंच स्टिच में जाएगा और नीचे की साइड हमारा 1 इंच। तो 1 इंच कैसे स्टिच में जाएगा, तो एक बार हम यहाँ पे इस बार देखो पहली बार हम इस तरह फोल्ड करेंगे और स्टिच लगाएंगे। इसके बाद हम फिर से ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर स्टिच लगाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट ही ऐसे फोल्ड करके और ऐसे फोल्ड करके स्टिच नहीं लगानी है, इसका फिनिशिंग अच्छा नहीं आता है। इसके लिए हमने यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे 1/2 इंच पहले, फिर यहाँ पे स्टिच लगाएंगे, फिर प्रेस लगा देना है। उसके बाद दोबारा 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर स्टिच लगाएंगे और फिर प्रेस लगा देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस से आपका फिनिशिंग अच्छा आएगा। अगर आपको अलग से पट्टी को कवर करना है पट्टी से,
तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही नीचे से फोल्ड कर दूंगी। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे फोल्ड किया वैसे दूसरे पार्ट में भी हम ऐसे ही स्टिच लगा देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी मैंने दूसरे पार्ट में ऐसे फोल्ड करके स्टिच लगा दिया। अब यहाँ पे मैं इसको प्रेस लगा दूंगी और दूसरी बार फोल्ड करके स्टिच लगा के रेडी रखूँगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नीचे की साइड मैंने पट्टी फोल्ड करके ऐसे स्टिच लगा दिया और प्रेस भी लगा दिया है, ठीक है। तो इसका फिनिशिंग आप देख सकते हो, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ये रेडी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लाइनिंग को इसके साथ अटैच करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो देखो ये हमारा जो कली वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पे रॉन्ग साइड रखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हमें लाइनिंग का पार्ट है उसको, देखो ये रॉन्ग साइड और ये रॉन्ग साइड दोनों को अंदर की साइड रखेंगे, क्योंकि ये जो मार्जिन है ना वो हमें बाहर की साइड दिखे ना, इसके लिए मैंने यहाँ पे दोनों को अंदर की साइड ही रखा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर की साइड हमें स्टिच लगा देनी 1/2 इंच के गैप पे, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमें पूरे में 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा इतना रेडी हो गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा कोई मार्जिन नहीं दिखाई देगा, ठीक है, वो भी अंदर चला जाएगा, इसका मार्जिन भी अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वेस्ट का बेल्ट बाकी है, ठीक है। देखो यहाँ नीचे की साइड हमने जो पट्टी को फोल्ड किया था, ठीक है, ये लाइनिंग हमारा इस तरह रहेगा, ठीक है, अंदर की साइड दोनों मार्जिन, ठीक है। यहाँ पे लाइनिंग भी बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि हमने 1 इंच माइनस किया था लाइनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर पे हमारा क्रोच एरिया, यहाँ पे क्रोच पॉइंट हमने ज्वाइंट किया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो दूसरा क्रोच पॉइंट है उसको हम ज्वाइंट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो वेस्ट बेल्ट है उसको हम रेडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रोच पॉइंट को ज्वाइंट कर देती हूँ, इस तरह हमारा दोनों साइड का जो है देखो इस तरह आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रॉस पॉइंट को ज्वाइंट करके रेडी रखती हूँ, ठीक है। इसके बाद हम नीचे हमारा साइड फिटिंग भी देखेंगे, क्योंकि हमारा साइड फिटिंग है वो लाइनिंग का लाइनिंग के साथ रहेगा और मेन फैब्रिक का मेन फैब्रिक के साथ रहेगा, ठीक है। फिर हम वेस्ट बेल्ट देखेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे क्रॉच पॉइंट को ज्वाइंट कर दिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो नीचे की साइड है उसको हमें स्टिच करना है यहाँ पे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लाइनिंग को लाइनिंग के साथ स्टिच करेंगे और जो मेन फैब्रिक है उसको मेन फैब्रिक के साथ स्टिच करना है, ठीक है। तो वो कैसे स्टिच करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा सेंटर पार्ट है यहाँ पे, ये सेंटर वाला पार्ट है, उसको हम इसके ऊपर ऐसे परफेक्ट मैच करेंगे इस तरह, ठीक है। देखो ये जो दोनों पॉइंट है ना वो परफेक्ट मैच होने चाहिए, तो इस तरह हमें परफेक्ट मैच करके यहाँ सेंटर पे हमें स्टिच लगानी है। तो कहाँ तक स्टिच लगाएंगे सेंटर से दोनों साइड, तो दोनों साइड हम 1 इंच या 1.5 इंच जितनी दोनों साइड यहाँ पे स्टिच लगा देंगे, ठीक है।
पूरे में स्टिच नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने सेंटर को, दोनों सेंटर को मिला के स्टिच लगाई, ठीक है। तो ये परफेक्ट मैच हो गए हैं। इस तरह आपको स्टिच लगानी है, ठीक है। इसके बाद देखो मैंने यहाँ पे दोनों साइड यहाँ 1.5 इंच 2 इंच जितनी स्टिच लगाई है, ठीक है, सेंटर से दोनों साइड। अब यहाँ पे हम लाइनिंग को लेंगे, सबसे पहले मेन फैब्रिक पे स्टिच लगाएंगे, ठीक है। इस तरह मेन फैब्रिक को दोनों को यहाँ से 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने मार्क किया है, तो वहां पे हमें कट्स लगा देंगे, ठीक है, 1/2 इंच अंदर। देखो लाइनिंग को आपको यहाँ पे दूरी रखना है, ठीक है, प्रॉपर। और यहाँ पे मैं इस तरह कट्स लगा दूँ। लाइनिंग में स्टिच लगाएंगे। अब लाइनिंग को लेना है अंदर, मेन फैब्रिक को अंदर जाने देना है, ठीक है। देखो मेन फैब्रिक को हम अंदर रखेंगे इस तरह, और लाइनिंग को यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। अब देखो जहाँ पे हमने कट्स लगाया था वहां हमें मेन फैब्रिक को अंदर प्रॉपर सेट कर देना है, अंदर की साइड जाने देना है। और यहाँ पे जो स्टिच लगी है वहां तक हमें स्टिच को मिला देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आगे की साइड से मैं दिखाती हूँ आपको, कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि यहाँ पे हमारी स्टिच एंड हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रॉपर मैच हुआ है। तो इस तरह आपको जब भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को अलग अलग स्टिच करना है तो ये प्रोसेस आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें वेस्ट बेल्ट कितना कट करना है तो वो देखेंगे, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे प्लाजो को रेडी किया है तो उसका हमें यहाँ पे जो वेस्ट है, इस वेस्ट को हमें फुल मेजर कर लेना है, ठीक है, ये फुल राउंड। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 50 इंच, ठीक है। तो अब जितना यहाँ पे हमारा राउंड आ रहा है उसमें हमें 2 इंच जितना प्लस बेल्ट को कट करना है लेंथ में, ठीक है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको स्टिच करने के बाद कट कर देंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बेल्ट को रेडी किया है तो मैं आपको बता देती हूँ को कितना मेजरमेंट लेना है। तो मैंने लेंथ में तो आपको बता दिया कि जितना आपका राउंड आ रहा है प्लाजो का रेडी होके उसमें आपको 2 इंच प्लस करके लेंथ में आपको बेल्ट को इतना कट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें विड्थ कितनी रखनी है बेल्ट की तो वो डिसाइड कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने बेल्ट, जब हमने ड्राफ्टिंग की थी तब बेल्ट हमने 1 इंच का रेडी रखा था, ठीक है। अब जब भी आपका लास्टिक, अब देखो जब आप लास्टिक डालने वाले हो तब लास्टिक की विड्थ आपको मेजर कर लेनी है, ठीक है। तो मेरा लास्टिक 1 इंच का है, ठीक है। अब 1 इंच का लास्टिक है तो हम 1 इंच का ही बेल्ट नहीं रखेंगे क्योंकि लास्टिक है ना वो अंदर सेटल नहीं होता है परफेक्टली।
तो इसके लिए हम यहाँ पे 1 इंच में 2 लाइन एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है। तो 1.25 का हमारा बेल्ट रेडी होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया? जितनी आपकी लास्टिक की विड्थ है उसमें आपको 1 लाइन या 2 लाइन जितना एक्स्ट्रा ही बेल्ट को कट करना रहेगा। तो हम यहाँ पे बेल्ट रेडी रखेंगे 1.25 इंच, ठीक है। तो वो ऐसे फोल्ड होगा हमारा बेल्ट, तो हमें कितना मिलेगा फोल्ड होके 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन, ठीक है। अब हमारा दोनों साइड हाफ हाफ इंच स्टिच में जाता है, तो हमारा हाफ हाफ इंच स्टिच में जाए तो इतना हमें प्लस करना रहेगा। तो हमें यहाँ पे टोटल 4 इंच का बेल्ट, विथ में हमें टोटल 4 इंच का बेल्ट कट करना रहेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया? यहाँ पे हमने जितनी हमारी लास्टिक की विड्थ थी उसमें मैंने 2 लाइन एक्स्ट्रा लिया, तो हमें 1.25 मिला। उसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन, ठीक है। उसमें हम हाफ हाफ इंच दोनों साइड स्टिच का प्लस करते हैं तो हमें मिल रहा है 4 इंच, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेल्ट को विथ में 4 इंच जितना कट किया है इस तरह, ठीक है, ऐसे। और लेंथ में हमें जितना राउंड उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को इस तरह फैब्रिक ग्लू से चिपका दिया है प्रॉपर, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो कट फैब्रिक था उसको कट करके रेडी कर दिया बेल्ट को इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऐसे फोल्ड करके प्रेस लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हाफ इंच स्टिच में जाएगा, दोनों साइड हाफ हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा, ठीक है। तो अब हम बेल्ट को स्टिच करते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्टिक कितना कट करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ में। तो देखो जितनी आपकी वेस्ट है उतना ही आपको लास्टिक कट करना रहेगा। यहाँ पे मेरी वेस्ट आ रही है 35 इंच, ठीक है। तो 35 इंच का मैं लास्टिक कट करूँगी, ठीक है। आपका जितनी वेस्ट है उतना ही आपको लास्टिक कट करना है। कब? जब आपका बोथ साइड लास्टिक प्लाजो या पैंट है तब, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अंदर की साइड से बेल्ट को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम सीधी साइड ऐसे रखेंगे। अब यहाँ से इस तरह हाफ इंच फोल्ड करेंगे और जो मार्जिन है उसको ऊपर की साइड जाने देना हो। यहाँ पे ऐसे स्टिच लगाए, ठीक है। इस तरह पूरे में हम स्टिच लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे हम इतना ओपन रखेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें इलास्टिक को अंदर डालना है, इसलिए यहाँ पे हम इतने में स्टिच नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने इलास्टिक अंदर डाल के परफेक्ट ऐसे खींच के सेटल कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेंटर पे एक स्टिच लगा देंगे ताकि जो हमारा इलास्टिक है वो एक परफेक्टली अंदर सेटल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे खींच के हमें स्टिच लगानी है।
इस तरह। देखो इस तरह हम खींचेंगे, ठीक है, और स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा इलास्टिक प्रॉपर तरीके से स्टिच हो चुका है, ठीक है, इस तरह। तो देखो यहाँ पे हमारा प्लाजो पूरा स्टिच होके रेडी है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे हमारा इलास्टिक है, क्रोच पॉइंट देखो प्रॉपर यहाँ पे मैंने पॉइंट को मिलाया है, ठीक है, इस तरह। फिर नीचे की साइड यहाँ पे देखो पट्टी फोल्ड करके प्रेस लगाइए तो ये फिनिशिंग अच्छा आएगा, ठीक है, इस तरह। यहाँ पे देखो मैंने दोनों लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को अलग अलग स्टिच लगाई है, ठीक है, इस तरह। देखो यहाँ पे हमारा फ्लेयर भी बहुत मस्त आया है, ठीक है। देखो कलियों को मैंने सेंटर में प्रेस लगाई तो वो प्रॉपर सेट हो गई है, ठीक है। तो आपको फिनिशिंग भी अच्छा आएगा, प्रेस लगाना है। देखो इस तरह, ठीक है। यहाँ पे हमारा हिप के हिसाब से शेप में बैठेगा, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे नीचे से फ्लैप ऐसे खुला रहेगा, तो प्लाजो का लुक भी बहुत अच्छा आता है, ठीक है। आप भी ट्राई करो इस टाइप का प्लाजो स्टिच करने की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।